सो ये वायरस रेप्लिकेट होता है T4 सेल्स में, T4 लिम्फोसाइट्स, प्रीवियसली इनको CD4 सेल्स बोलते थे। दीज आर नथिंग बट द T हेल्पर सेल्स। और हमने स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में देखा कि T हेल्पर सेल्स ही बेसिकली एक्टिवेट होते हैं सबसे पहले, और फिर वो एक्टिवेट करते हैं T किलर सेल्स को एंड साइमल्टेनियसली B लिम्फोसाइट्स को टू मेक प्लाज्मा सेल्स एंड एंटीबॉडीज। ओके, तो पूरा इम्यून सिस्टम को शुरू यही करेगा। ओके, तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं को HIV वायरस डिफेक्टिव कर देता है, जिसकी वजह से पूरा इम्यून सिस्टम डिफेक्टिव हो जाता है। देन they have given the virus can remain in a latent state and inside the lymphoid cells, मतलब जितने भी हमारे lymphatic cells हैं, lymphoid structures है, वहाँ पे ये वायरस इनएक्टिवेटेड फॉर्म में रुका रह सकता है। जैसे ही इसको मौका मिलेगा ये एक्टिवेट हो सकता है। द वायरस हैज़ एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय दिस T4 लिम्फोसाइट्स। ऑब्वियसली उसके अंदर लिम्फोसाइट के अंदर जब वो मल्टीप्लाई होकर अपनी रेप्लिकास बना लेता है, उस सेल को डिस्ट्रॉय करके वो रिलीज होता है और नए सेल्स को इन्फेक्ट करता है। HIV इज़ फाउंड इन ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन। ये वायरस हमको ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में ब्लड सैंपल में, सीमेन सैंपल में, CSF यानी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो फ्लूइड है उसमें मिलता है। लेसर एक्सटेंट में, थोड़ा बहुत कम क्वांटिटी में हमको टीयर्स में, मदर्स मिल्क सिक्रेशन में, यूरिन सिक्रेशंस में, सलाइवा में, सर्वाइकल एंड वजाइनल सिक्रेशन, इट इज एक्चुअली इट शुड बी ओवर योर ओनली, उधर भी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में रहता है। ओनली यूरिन, सलाइवा, टीयर्स में वो लेस कॉन्सेंट्रेशन में होता है। सो दिस पॉइंट एक्चुअली शुड बी ओवर योर। देन नेक्स्ट टू दैट इज, ये जो वायरस है ट्रांसमिट कैसे होता है। ऑब्वियसली नाउ वी ऑल नो बिकॉज we read about it in newspapers and we have heard about it or learned about it in our school days also। तो जब ये इन्फेक्शन नया नया आया था तभी इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कुछ एडवर्टाइजमेंट्स होते थे एंड ऑल दोज थिंग्स। सो नाउ मैनी ऑफ अस नो अबाउट इट, बट स्टिल अभी भी देर आर पीपल हु नीड अवेयरनेस अबाउट दिस, एंड knowing about this disease is always better because this is a deadly disease which doesn't have a treatment। तो प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर, सो यू शुड नो हाउ इट स्प्रेड्स, तो हम लोग उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। द वायरस इज ट्रांसमिटेड थ्रू अनसेफ सेक्शुअल कॉन्टैक्ट, ओके, जिसमें ओरल, वजाइनल या एनल सेक्स, किसी भी तरीके का सेक्शुअल कॉन्टैक्ट हो सकता है। देन अनसेफ मतलब विदाउट द यूज ऑफ कॉन्डम्स, ओके, एंड हैविंग सेक्स विद मल्टीपल सेक्शुअल पार्टनर्स इज ऑल्सो नॉट सेफ, जिसकी किसी में से भी वो वायरस इन्फेक्शन उन तक आ सकता है। देन वाया ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद अगर ब्लड हम लोग चेक नहीं करते हैं फॉर इन्फेक्टिव मटेरियल तो इन्फेक्शन जा सकता है। नीडल शेयरिंग से, नीडल शेयरिंग जनरली देखो हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स में तो ऐसा नहीं होता बिकॉज देयर आर वन टाइम यूज नीडल्स होती है, सिरिंजेस वन टाइम यूज़ के लिए होते हैं। गलती से किसी का प्रिक हो गया, ओके, जनरली द हॉस्पिटल स्टाफ ओनली माइट गेट प्रिक वाइल हैंडलिंग सच नीडल्स ऑफ द पेशेंट, तो उनको ये इन्फेक्शन वहाँ से आ सकता है। एंड सेकेंडली इज ड्रग अब्यूजर्स, जो लोग इंट्रावेनस ड्रग्स लेते हैं वो लोग एक दूसरे के साथ नीडल शेयर करते हैं, तो देयर इज़ अ चांस कि उनको ये इन्फेक्शन एक दूसरे में फैल सकता है। फ्रॉम मदर टू चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा, इसलिए ट्रांसप्लेसेंटल। प्रेग्नेंट वुमेन अगर उसको इन्फेक्शन है तो उसके फीटस को अनबॉर्न बेबी तक ये ब्लड के सर्कुलेशन थ्रू प्लेसेंटा के थ्रू वायरस जाएगा। नर्सिंग मदर, द मदर हु इज़ लैक्टेटिंग, हु इज़ फीडिंग द चाइल्ड, वो बेबी को ट्रांसमिट कर सकती है थ्रू हर ब्रेस्ट मिल्क, ओके, बट ब्रेस्ट मिल्क में हमने देखा कि लेस क्वांटिटी में रहता है, ऑलरेडी प्लेसेंटा से काफ़ी हद तक वो जा चुका रहता है। देन अदर मेथड्स ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ दिस वायरस इज़ वेरी रेयर, जैसे एक्सीडेंटल नीडल इंजुरीज मैंने बताया। आर्टिफिशियल इंसेमिनाइजेशन, ओके, आजकल IVF सेंटर्स बहुत सारे हैं, पीपल फेस प्रॉब्लम हैविंग अ चाइल्ड, तो वो लोग अगर आर्टिफिशियल सीमेन यूज़ कर रहे हैं तो अगर वो सीमेन को मतलब किसी और डोनर का सीमेन यूज़ कर रहे हैं तो वो सीमेन को अगर चेक नहीं किया है, स्क्रीन नहीं किया है और उसमें ये वायरल इन्फेक्शन है, तो जिस किसी लेडी में ये इंसेमिनाइजेशन करेंगे हम लोग थ्रू द टेक्निक, तो व्हाट विल हैपन, शी विल गेट द इन्फेक्शन, ओके। तो इवन थ्रू ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स, अगर जिस इंसान से ऑर्गन, जो डोनर है ऑर्गन का, अगर उसको ये इन्फेक्शन हुआ है तो वो ऑर्गन लेने से रेसिपिएंट में ये डिजीज़ हो सकता है। एड्स वायरस यूरिन, टीयर, सलाइवा, ब्रेस्ट मिल्क, वजाइनल सिक्रेशन सभी में मिलता है थोड़ा बहुत क्वांटिटी में, बट आई टोल्ड यू यूरिन, टीयर्स और सलाइवा से पास होने के चांसेस उसके बहुत ही लेस है, इवन थ्रू ब्रेस्ट मिल्क। बट देन
थ्रू ब्रेस्ट मिल्क दे हैव फाउंड कि बच्चे में पास हो रहा है, बट देन वजाइनल सिक्रीशंस तो होता ही है वहाँ से पास, फ्रॉम द फीमेल टू द मेल एंड फ्रॉम मेल टू फीमेल द इन्फेक्शन कैन पास। तो मेल से फीमेल में थ्रू सीमेन एंड फीमेल से मेल में थ्रू द वजाइनल सिक्रीशंस के कॉन्टैक्ट में आने से वो हो सकता है। देन ऑल्सो इफ़ यू गेट सम इंजुरीज और उस इंजुरीज के ऊपर ओपन वूंड के ऊपर ये सब चीज़ों का कॉन्टैक्ट हुआ, टीयर्स, सलाइवा, वॉट एवर विच इज़ इन्फेक्टेड, तो it can happen कि the infection will go inside your bloodstream and then the person can get accidentally infected. Then next to that is HIV infection. किससे फैलता है हमने देख लिया, बट किससे नहीं फैलता है ये भी देखना उतना ही ज़रूरी है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ मिथ्स रिलेटेड टू दिस डिजीज़। क्योंकि जब लोगों को इसके बारे में पता चला था, फियर हैड डेवलप्ड एंड एट द सेम टाइम दे स्टार्टेड डेवलपिंग अ हेट्रेड टुवर्ड्स द पीपल हु डेवलप एड्स और हु हैव HIV इन्फेक्शन। वो हेट्रेड इसलिए था बिकॉज इसका मेन कंसेप्ट था दैट इट स्प्रेड थ्रू अनसेफ सेक्शुअल कॉन्टैक्ट। ज़रूरी नहीं है कि सबको सेक्शुअल कॉन्टैक्ट से ही हो, हमने देखा उसके दूसरे तरीके भी है स्प्रेड होने के। सो बिकॉज ऑफ दिस पीपल वेल इल ट्रीटिंग द पेशेंट्स विद एड्स और HIV एंड उनको ऑफिस से निकाला जाता था, दे वर टर्निंग जॉबलेस, उनको मकानों से निकाला जाता था, उनके बच्चों को इल ट्रीट किया जाता था, या उनके सपोज हस्बैंड को है तो वाइफ को इल ट्रीटमेंट मिलती थी, वाइफ को है तो हस्बैंड को इल ट्रीटमेंट मिल रहा था। सो देयर वाज लॉट ऑफ सोशल डिफरेंसेस बीइंग क्रिएटेड। ओके, फिर ऐसे लोगों के साथ लोग बैठ के बात नहीं करना चाहते थे या बैठ के खाना नहीं खाना चाहते थे। तो इसीलिए ये जानना उतना ही ज़रूरी है कि ये इन्फेक्शन कैसे नहीं फैल सकता। नहीं फैलता है सिंपल बाय हगिंग द पर्सन, ओके, उसको अपने गले लगाने से, इंसेक्ट बाइट से, मस्कीटो के काटने से। जैसे मलेरिया का मस्कीटो एक को काटेगा फिर तुमको आके काटेगा तो मलेरिया होएगा, बट कोई भी मस्कीटो एड्स पेशेंट को काटने के बाद तुमको काटता है तो तुमको एड्स नहीं होने वाला है, बिकॉज दिस वायरस डज नॉट सस्टेन इनसाइड द मस्कीटोज। ओके, देन स्पोर्ट्स खेलने से उन लोग के साथ उनकी किसी चीज़ों को छूने से ये नहीं आने वाला है। फंगल इन्फेक्शन छूने से आ सकता है, चीज़ों को छूने से, बट ये नहीं आएगा। ओके, सो उनके साथ हैंडशेक करने से या उनके साथ कपड़े शेयर करने से या स्विमिंग पूल में उनके साथ एक साथ नहाने से नहीं फैलने वाला है। सो स्टॉप डिस्क्रिमिनेटिंग दिस पीपल। ओके, फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या है। द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ एड्स, उसको 4 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, बिकॉज आई टोल्ड यू देयर विल बी मिक्स कॉम्प्लिकेटेड डिजीजेस एंड अलग अलग मिक्स सिम्टम्स आएंगे, तो इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। द 4 स्टेजेस प्लीज यू कैन सी ओवर योर। इनिशियल इन्फेक्शन विद द वायरस जब होता है तो एंटीबॉडीज फॉर्मेशन शुरू होता है 2 से 8 हफ्तों के बाद। ओके, तब तक तो पेशेंट को कुछ भी नहीं हो रहा है, इज जस्ट एक्सपोज्ड, वो इंक्यूबेशन पीरियड है। देन स्टार्टिंग में थोड़े बहुत सिम्टम्स आएंगे, थोड़ा बुखार आया चला गया, लॉस ऑफ एपेटाइट, थोड़ा वेट लॉस दिख रहा है, ऐसा कुछ, बट देन अगेन द पेशेंट इज बैक टू नॉर्मल। नाउ दिस स्टेज इज़ वेरी डेंजरस, क्योंकि यहाँ पे वो खुद को चेक नहीं करवा रहा है, एंड इफ़ ही इज़ हैविंग अनसेफ सेक्शुअल कॉन्टैक्ट विद समवन एल्स और ही इज़ डोनेटिंग ब्लड और समथिंग लाइक दैट, तो ही कैन ट्रांसमिट द डिजीज टू अदर्स। सिम्टोमेटिक कैरियर्स, अगेन दिस इज इमीडिएटली कनेक्टेड टू दिस स्टेज कि उसको कोई साइंस नहीं आ रहे। इंक्यूबेशन पीरियड कभी कभी कुछ दिनों का नहीं बल्कि महीनों का और सालों का हो सकता है, 6 महीने से 10 साल तक का। ऐसे पेशेंट सबसे रिस्की होते हैं बिकॉज वो सिम्टम्स ही डेवलप नहीं करते, तो चेकअप ही नहीं होता, एंड दे कैन ईजिली ट्रांसमिट द डिजीज टू मेनी पीपल। ओके, सो ये कैरियर स्टेज है। कैरियर्स आर द वन जिनको बीमारी के symptoms तो नहीं होते, but they are carrying that disease organism with them and they can easily spread it, so सबसे dangerous stage है। एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स ARC जिसको बोला है, यहाँ पे एक से ज़्यादा साइंस एंड सिम्टम्स आएंगे लॉन्ग ड्यूरेशन तक। जैसे टीबी में बार बार बुखार आता है, वैसे बुखार आएगा फॉर मंथ्स टुगेदर। देन बहुत थकावट रहेगी, लॉस ऑफ एपेटाइट रहेगा, एक्सट्रीम वेट लॉस रहेगा, अनएक्सप्लेन डायरिया रहेगा, मतलब बहुत बार लूज मोशंस होएंगे, स्वेटिंग होएगा, सांस लेने में तकलीफ है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, बॉडी वेट आई टोल्ड यू इट्स मोर देन 10% वेट लॉस। सो कभी कभी ऐसे केसेस जब आते हैं तो मिस डायग्नोसिस होता है, बिकॉज इंडिया में ट्यूबरक्लोसिस बहुत ज़्यादा है, तो जनरली वी टेंड टू चेक फॉर ट्यूबरक्लोसिस फर्स्ट कि वेट लॉस है, नाइट स्वेट है, फीवर है एंड ऑल दोज थिंग्स, बट देन nowadays it is also compulsion, along with TB test we need to do an HIV test for this patient. Okay, then AIDS is last stage is actually full-fledged AIDS develop होता है, the syndrome develops, multiple
डिजीजेस एक साथ डेवलप हो जाएंगे। यहाँ पे इट इज़ लाइफ थ्रेटनिंग नाउ, बिकॉज सारे इन्फेक्शन एक साथ हो रहे हैं, तो किसी भी इन्फेक्शन को हम दवाई दे के कंट्रोल में नहीं ला पा रहे हैं, एंड फाइनली द पेशेंट विल डाई। सो निमोनिया डेवलप होएगा, ट्यूबरक्लोसिस डेवलप होएगा, कापोसी सार्कोमा, मेनिंजाइटिस, ओके, देन कोलाइटिस और व्हाटएवर यू कैन नेम एन नंबर ऑफ डिजीजेस। सो नाउ ये था उसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के बारे में। नाउ लेट्स स्टडी सम प्रिवेंटिव मेजर्स, बिकॉज ट्रीटमेंट में तो ज़्यादा इसका कुछ है नहीं, वी विल सी दैट ऑल्सो, बट मेन इज प्रिवेंशन ऑफ एड्स। ओके, सो प्रिवेंटिव मेजर्स, एड्स का क्योर, देयर इज नो क्योर बट प्रिवेंशन इज द बेस्ट चॉइस। फॉलोइंग आर द स्टेप्स। पहला है पर्टिकुलरली हाई रिस्क ग्रुप ऑफ पीपल जो होते हैं ना, हु आर हाई रिस्क ग्रुप, ये सबसे पहले जानना है। HIV के लिए ब्लैक अफ्रीकन्स, द अमेरिकन्स, द लैटिनोस, इनमें ये बीमारी ज़्यादा मिलती है। ट्रांसजेंडर्स जो होते हैं, जो एज अ सेक्स वर्कर काम करते हैं, ट्रांसजेंडर्स, आई होप यू नो, दे आर कॉल्ड यूनुक, या हिंदी में बोलेंगे तो छक्की जो होते हैं। समटाइम्स फॉर अर्निंग मनी दे वर्क एज अ सेक्स वर्कर, एंड इस प्रोसेस में दे कैन गेट दिस इन्फेक्शन। ओके, and also the normal prostitutes, okay, even they can have this disease, so they are at high risk. Then the drug abusers I told you, okay, वो तो ना वैसे भी नशे में रहते हैं, sharing their injections with each other or having unsafe sexual contact is very common among the drug abusers. So these are all high risk people जिनको ये बीमारी बहुत commonly होती है। So इन सब लोगों को educate करवाना regarding HIV transmission, HIV infection क्या है, कैसे transmit होता है, ये बहुत ही ज़रूरी है to stop the spread of this disease. फिर डिस्पोजेबल नीडल्स और सिरिंजेस कंपलसरी हर एक क्लिनिक हॉस्पिटल्स में यूज़ होना, एंड यूज़ होने के बाद उसको प्रॉपरली डिस्पोज करना और इमीडिएटली डिस्पोज करना। कई देर तक वो वहाँ पे पड़ा है, किसी से गलती से चुभ गया किसी को, इट इज़ रिस्की, ओके, क्योंकि वार्ड बॉयज, नर्सेस, किसी को भी चुभ सकता है। देन ऑल्सो द गार्बेज कलेक्टर, दे कैन गेट इन्फेक्टेड बिकॉज वाइल कलेक्टिंग इट कैन प्रिक देम। सो उसका प्रॉपर डिस्पोजल होना बहुत ज़रूरी है। ये सब इंसिनरेटेड मशीन्स में जला के डिस्ट्रॉय किए जाते हैं। ओके, देर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिस्पोजल, जो आई थिंक सो तुमने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में पढ़ा भी रहेगा इन योर 10th स्टैंडर्ड। फिर सेक्शुअल हैबिट शुड बी चेंज्ड, एज आई टोल्ड यू कि पीपल हु हैव मल्टीपल सेक्शुअल पार्टनर्स, मतलब दे आर नॉट लॉयल टू वन, ऐसे लोगों में ये बीमारी होने का चांसेस इज वेरी हाई। सो दे हैव टू change their habits, okay, that is what it means to morally rectify themselves, then which is quite thoda difficult, but yeah, they need to, if they want to save their lives they have to. High risk groups should refrain from donating blood. अभी जो मैंने high risk group people बोले, they should not donate blood at any cost, okay, कितना भी उनको लगे कि ब्लड डोनेशन एक नेक काम है एंड ऑल दोज थिंग्स, बट राइट नाउ दे आर इन सच अ स्टेट, भले उनको इन्फेक्शन नहीं है, and they might say कि I don't have an infection so I should donate a blood. I told you they can be in a carrier state, so that is very risky, क्योंकि carrier state में उसको diagnose करना बहुत difficult रहता है। वो window period रहता है जहाँ पे अभी भी antibodies full fledged नहीं बनी है, so detecting it it's quite difficult. So that's the reason they should not donate blood. टूथब्रश, रेजर्स, अदर आर्टिकल्स जिसको भी खून लग सकता है, वो कंटामिनेट हो सकता है, क्योंकि वाइल ब्रशिंग द टीथ गम्स में से थोड़ा खून निकला, रेजर्स पे तो लगने का चांस ही है, कभी कभी कट जाता है, तो इट्स बेटर नॉट टू शेयर सच थिंग्स विद एनीवन, ओके। देन नेक्स्ट इज बिफोर रिसीविंग द ब्लड, ओके, ऑलवेज उसको स्क्रीन करना है और हमको चेक करना है कि उसमें HIV इन्फेक्शन नहीं है। साथ ही साथ हेपेटाइटिस बी या दूसरा कोई भी बीमारी जो ब्लड के थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है वो नहीं होना चाहिए। रूटीन स्क्रीनिंग मस्ट बी डन, ओके, जब भी ब्लड डोनर आता है तो उसका स्क्रीनिंग करना है, मतलब उसको चेक करना ही है HIV के लिए। जो ऑर्गन डोनेट करने आता है, किडनी, लिवर, लंग्स, कॉर्निया, व्हाटएवर, भले वो डेड पर्सन है तो भी उसका, ऑब्वियसली ऑर्गन डोनर्स आर जनरली डेड इन लिवर, लंग एंड कॉर्निया केसेस, बट देन किडनी में ना लिविंग डोनर भी हो सकता है किडनी केस, किडनी डोनेशन के बाद, तो हमने 11th में पढ़ा है। तो लिविंग डोनर्स के केस में तो ब्लड सैंपल लेंगे, बट इवन इन द डेड person we are going to check if the person is showing HIV positive
what we say lab test. Then next to that is donor of the semen for artificial insemination अगर यूज़ कर रहे हैं तो you have to screen it. कभी कभी हॉर्मोन्स किसी से लिए जाते हैं एंड किसी और में इंजेक्ट किए जाते हैं, स्पेशली ग्रोथ हॉर्मोन्स टू ट्रीट ड्रॉफिज्म एंड ऑल. तो ऐसे केसेस में अगेन द हार्मोन बिकॉज इट इज़ अ बॉडी सिक्रेशन वी हैव टू चेक इट, स्क्रीन इट. पेशेंट्स अंडरगोइंग हीमोडायलिसिस, किडनी चैप्टर पढ़ा है तुमने 11th में. हीमोडायलिसिस इज हम लोग ब्लड में से टॉक्सिक मटीरियल्स फिल्टर करके निकाल रहे हैं, वो ब्लड मशीन में से गुजर रहा है डायलिसिस मशीन में से. तो अगेन उस ब्लड मॉलिक्यूल्स में से वायरस पार्टिकल्स डायलिसिस मशीन में चिपके रह सकते हैं. अभी डायलिसिस मशीन हर एक इंसान के लिए तो अलग नहीं यूज़ होती है. सेम मशीन इज गोइंग टू बी यूज्ड फॉर सम अदर पर्सन. Obviously it is cleaned but this virus it can stay in latent stage. and अगर ये वायरस वहाँ से नेक्स्ट पर्सन को ब्लड डायलिसिस करते वक्त उसके ब्लड के कांटेक्ट में आके उसके अंदर चला गया, बिकॉज द ब्लड आफ्टर पासिंग थ्रू द मशीन इज रिटर्न बैक टू द पर्सन, करेक्ट. तो इस केस में अगेन इट इज़ अ हाई रिस्क. सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि हम लोग को पेशेंट को डायलिसिस से पहले भी HIV इन्फेक्टेड है कि नहीं चेक करना है. इवन इफ द पर्सन इज नॉट हैविंग एनी सिम्टम्स और एनी हिस्ट्री, इट इज ऑलवेज सेफ टू डू द HIV टेस्ट, ओके, ब्लड टेस्ट. फीमेल्स ऑफ द हाई रिस्क ग्रुप हुआ प्रेग्नेंट, ओके. आजकल प्रेगनेंसी में भी एंटीनेटल चेकअप्स जो बोलते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो ब्लड चेकअप्स किए जाते हैं उनमें HIV टेस्ट इज मैंडेटरी, हेपेटाइटिस B टेस्ट इज मैंडेटरी, मतलब कंपल्सरी, क्योंकि फ्रॉम द मदर चाइल्ड में जा सकता है, ओके. सेकेंडली व्हेन शी इज़ डिलीवरिंग, उस वक्त अगर इमरजेंसी में उसका ऑपरेट करना पड़ा तो सारे इंस्ट्रूमेंट्स कंटेमिनेट हो सकते हैं. द डॉक्टर, नर्सेस, एवरीवन आर हैंडलिंग दिस आर एक्सपोज टू दिस वायरस. ऑब्वियसली डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से नहीं आने वाला है बट ब्लड कॉन्टैक्ट से गलती से भी कुछ भी हो सकता है. सो इट्स ऑलवेज बेटर to get them checked, okay. and or who those who are planning the pregnancy, उनके केस में भी ये टेस्ट करवा लेना चाहिए. सो दिस इज रिगार्डिंग द प्रिवेंशन. नाउ यहाँ पे उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स के बारे में बताया है रिलेटेड टू एड्स. पहला है एवरी ईयर 1st December इज ऑब्जर्व्ड एज द वर्ल्ड्स एड्स डे, ओके. नाउ व्हाई 1st December एंड why it is celebrated as World's AIDS Day? वो क्या करते हैं?